दोस्तों आपने अमेज़न का नाम तो सुना ही होगा। जी, वो जंगल वाला अमेज़न की बात नहीं कर रहा। मैं दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न की बात कर रहा हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोगों का यह ड्रीम होता है कि वह अमेज़न के एम्प्लॉय के रूप में काम करें। आज आप लोगों के लिए आपका नवीन भाई लेकर आया है जॉब अप्लाई टू क्वालीफाई तक का पूरा प्रोसेस। ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, और जैसे जैसे मैं स्टेप्स को आप तक पहुंचाऊंगा, आपको बताऊंगा, एग्जैक्ट वैसे ही उन स्टेप्स को फॉलो करके आप एप्लीकेशन को फिल कीजिएगा। पहले इस जॉब के बेनिफिट्स को समझ लेते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि जॉब के बेनिफिट्स को समझने के बाद आप अप्लाई करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों अमेज़न आपको फिक्स 32,000 की सैलरी तो देगा ही, साथ ही एक काम करने के लिए एक लैपटॉप, वाईफाई एंड पर मंथ का जो इंटरनेट कॉस्ट होता है, जो चार्ज होता है, वो भी आपको देने वाला है। इतना ही नहीं, आपको फ्री मेडिकल की सुविधा और काम करने का पूरा ट्रेनिंग भी अमेज़न के तरफ से ही दिया जाएगा। यहाँ पर पार्ट टाइम से लेकर फुल टाइम तक की जॉब अप्लाई करने का फुल मौका आप तक अमेज़न लेकर आया है। अमेज़न के तरफ से भारतीय लोगों के लिए अलग से एक वेबसाइट भी क्रिएट किया गया है, जिसके द्वारा अमेज़न सिर्फ रिक्रूटमेंट का काम करता है। तो चलिए अब आपके मन को बिना और व्याकुल बनाए जॉब एप्लीकेशन पर चलते हैं। दोस्तों अब मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। आप इस वेबसाइट को अपने मोबाइल फ़ोन में भी ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं। मोबाइल में ओपन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप सबसे ऊपर राइट साइड में 3 डॉट देख पा रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप डेस्कटॉप मोड पे क्लिक कर देंगे। अब आप डेस्कटॉप मोड पे यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैंने डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ये अमेज़न का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वेबसाइट है और डायरेक्टली इसमें जाकर आप अमेज़न के कोई भी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जॉब की डिटेल समझ लेते हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे हैं कस्टमर सर्विस जॉब्स। यहाँ पर आपको एज अ कस्टमर सपोर्ट का जॉब करना है, एज अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का जॉब करना है। यहाँ पर कोई सेल नहीं करनी, यहाँ पर कोई भी आपको अमेज़न का कोई सामान नहीं बेचना, कोई भी किसी भी तरह का आपको सेल्स नहीं करना है। यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्लाइंट्स के, कस्टमर्स के, जो अमेज़न के कस्टमर्स हैं, उनके क्वेरीज को, उनके क्वेश्चंस को, उनके प्रॉब्लम्स को आपको चैट, वॉइस या ईमेल के माध्यम से रिजॉल्व करना है। आइए नीचे की तरफ यहाँ पर देखेंगे, आप लिखा हुआ है डिस्कवर न्यू एक्साइटिंग जॉब्स। आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे हैं कस्टमर सर्विस एसोसिएट ऑफिस बेस। ये ऑफिस बेस, अगर आपको ऑफिस बेस जॉब करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। आपके सिटी में, आप किसी भी सिटी में रहते हैं, वहां पे सेलेक्ट करके आप ऑफिस बेस्ड जॉब अप्लाई करेंगे तो आपको सिटी में ऑफिस में जाकर काम करना पड़ेगा। इसी तरफ आप राइट साइड में देख पा रहे हैं कस्टमर सर्विस एसोसिएट रिमोट जॉब। ये रिमोट है, फुल्ली रिमोट है। आप कहीं भी किसी भी सिटी में बैठकर, अगर आप इंडिया के निवासी हैं तो आप घर में बैठे बैठे यहाँ पर काम कर सकते हैं। देखिए आप लिखा हुआ है वर्किंग रिमोटली। यहाँ पर आप घर पे बैठ करके काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर वाया फोन चैट, मोबाइल चैट, ईमेल एंड अलेक्सा के माध्यम से आपको यहाँ पर क्वेरीज रिजॉल्व करना है। यहाँ पर हम रीड मोर अबाउट द रिमोट जॉब पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ज्वाइन अमेज़न नाउ लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपके पास फिल्टर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर अपने पिन कोड या सिटी का नाम देकर सर्च कर सकते हैं। अपने सिटी के हिसाब से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों सिटी का मतलब ये होता है कि आप जिस सिटी में अवेलेबल हैं, आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा। बट जिस सिटी में वो वैकेंसी है, जॉब ओपनिंग है, वो सिटी के आप निवासी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोलकाता लिख लेता हूँ। एक कोलकाता लिखने के बाद मैं यहाँ पर कोलकाता सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोलकाता सेलेक्ट करने के बाद अब जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे 4 जॉब्स फाउंड, 4 वैकेंसी कोलकाता के लिए निकला हुआ है। सेम एज सिमिलरली आप यहाँ पर दिल्ली लोकेशन, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जिस भी सिटी में आप रहते हैं आप वो सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में आ जाता हूँ, रिमोट कस्टमर सर्विस एसोसिएट फुल टाइम परमानेंट जॉब। यहाँ पर ये फुल टाइम है और परमानेंट जॉब है, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ।
क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन फुल यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद रिक्वायरमेंट्स को भी यहाँ पर देख सकते हैं। बेनिफिट्स यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आपको जैसा मैं बताया था मेडिक्लेम इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, यहाँ पर आपको पेंशन भी मिल जाता है जो कि गवर्नमेंट में ही अभी पेंशन मिलता है। प्राइवेट जॉब में बहुत ही कम ऐसा होता है कि जहाँ पे कंपनी पेंशन प्रोवाइड करती है। इंटरनेट अलाउंस, इसके अलावा लाइफस्टाइल बेनिफिट्स, ये सारी बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हैव द राइट टू वर्क इन इंडिया, आप इंडिया के निवासी होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, रिटन एंड ओरल फ्लुएंसी, सो आपको इंग्लिश प्रॉपरली लिखना और बोलना आना चाहिए। फ्लुएंट कंप्यूटर स्किल्स, कंप्यूटर में आपको, अगर नॉर्मली मैं बात करूं तो एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सभी का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एज अ कस्टमर सपोर्ट सर्विस आप एक्सेल वगैरह पे जो रिपोर्ट बनाते हैं, कस्टमर्स के लीड को मेंटेन करते हैं, कस्टमर्स के क्वेरीज को मेंटेन करते हैं, उसके लिए आपको इन सभी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। सो यहाँ पर हायरिंग प्रोसेस आप देख सकते हैं। हायरिंग प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले आप जॉब अप्लाई करेंगे, जॉब एप्लीकेशन, वर्क असेसमेंट, आपका एक असेसमेंट टेस्ट होता है, ऑनलाइन प्री हायरिंग ओरिएंटेशन होगा, और उसके बाद योर फर्स्ट डे आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो सबसे पहले यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख पाएंगे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद ये पूरा डिटेल पढ़ने के बाद आप इनके टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। दोस्तों प्रोसेस बाय प्रोसेस, वन बाय वन देखिएगा, कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर मिस्टेक करेंगे तो रिवर्ट नहीं आएगा, और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ आपको रिवर्ट डेफिनेटली आएगा। अगर आपके पास रिवर्ट आ जाता है तो डेफिनेटली मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। सो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर लॉगिन पेज ओपन हो गया है, बट अभी आपको लॉगिन नहीं करना है, क्योंकि आपको सबसे पहले यहाँ पर अमेजॉन रिक्रूटमेंट पेज पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नो अकाउंट, क्रिएट वन, आप क्रिएट वन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट वन पे क्लिक करने के बाद सिंपल एक बेसिक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप वो डिटेल फिल करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे फर्स्ट नेम, आप पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम देंगे, उसके बाद आप अपना सरनेम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, उसके बाद ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों यहाँ पर प्रीफर्ड सरनेम या प्रीफर्ड ऑप्शनल, जो यहाँ पर प्रीफर्ड फर्स्ट नेम दिया गया है, यहाँ पे स्टार मार्क्स नहीं है, सो ऑप्शनल है, यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। सो ईमेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करेंगे। री एंटर ईमेल आईडी, जो आप यहाँ पर ईमेल प्रोवाइड किए हैं उसी ईमेल को यहाँ पर वापस से वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, जो मोबाइल नंबर आप यहाँ एंटर किए हैं, अगेन यहाँ पर आप इस बॉक्स में मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। प्रीफर्ड लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। प्रीफर्ड लैंग्वेज में इंग्लिश ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा, सिर्फ एक ही लैंग्वेज ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बोला गया है कि इंग्लिश में आपका रिटन और वर्बल जो है फ्लुएंसी होना चाहिए। सो इंग्लिश यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। टाइम जोन में आपको कोलकाता ही रहने देना है, ये टाइम जोन को छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर आपको 6 डिजिट का एक अपना पिन कोड जनरेट करना है, वो कोई भी पिन कोड आप अपने अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हैं। क्रिएट पर्सनल पिन कोड, जो कि आपको आगे जब भी आप लॉगिन करेंगे इस वेबसाइट पे, तो आपको ये पिन कोड हेल्प करेगा। उसके बाद इस पिन कोड को आप री एंटर करके वेरीफाई करेंगे। सो चलिए मैं एक बार ये फॉर्म फिल कर लेता हूँ, और फिल करने के बाद हम आगे प्रोसेस पे चलते हैं। सो एप्लीकेशन फिल करने के बाद आप यहाँ पर यस करके अमेजोन को आपके एप्लीकेशन डेटा को रीड करने का और उसके ऊपर एक्सेस लेने का यहाँ पर परमिशन प्रोवाइड करते हैं। सो यस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपने जो ईमेल आईडी प्रोवाइड किया था, उस ईमेल आईडी पे आपको एक कोड आया होगा, वेरिफिकेशन कोड, वो यहाँ पर हम डाल देंगे। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद आपके फ़ोन नंबर पे, जो आपने फ़ोन नंबर दिया है, उस पे आपको अगेन एक ओटीपी आएगा। आप अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के बाद आपके पास ये प्रोसेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको पूरा फिल करना है। फिर जनरल क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे, उसको फिल करना है। फिर टेल अस अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। फिर यहाँ पर डाइवर्सिटी असेसमेंट टेस्ट एक होगा, उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। सो चलिए एक एक करके हम इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर फिल करते हैं। जनरली आप यहाँ पर अगेन जो है आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑलरेडी ये फेच कर चुका है। यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सिटी अपना सेलेक्ट करेंगे, पोस्टल कोड सेलेक्ट करेंगे, स्टेट अपना सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद प्रीफर्ड फ़ोन नंबर जो है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फ़ोन नंबर सेलेक्ट करने के बाद कंट्री कोड सेलेक्ट करके
अपना फ़ोन नंबर यहाँ ऑलरेडी आप देखेंगे फेच कर चुका है। अल्टरनेट फ़ोन नंबर अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप ये इस बॉक्स पे टिक करेंगे, दोनों बॉक्स पे। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस जॉब, आप यहाँ पर लिंक्डइन सेलेक्ट कर सकते हैं। सो लिंक्डइन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, आप यहाँ पर वेबसाइट सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि आप डायरेक्टली अमेजोन के वेबसाइट से यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर वेबसाइट फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सो चलिए मैं पहले ये फॉर्म फिल कर लेता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। सो दोस्तों, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के बाद इस तरीके से आपको टिक का ऑप्शन मिल जाएगा और आप जनरल क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। जनरल क्वेश्चंस में दोस्तों आपसे रिलेटेड कुछ जनरल क्वेश्चंस ये पूछना चाहते हैं, आपके बारे में समझना चाहते हैं और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस, अमेजोन के टर्म्स एंड कंडीशंस को आप कितना एग्री कर रहे हैं उसके बारे में ये जानना चाहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आर यू 18 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर। सो बिल्कुल आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका एज 18 से अबव होना चाहिए या मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए। सो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इन सभी चीज़ों में छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं और फिर हमारा रिवर्ट नहीं आता है। सो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। ट्राई क्या, मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा आपको कि हर चीज़ यहाँ पर आप पॉजिटिव वे में फिल कीजिएगा, तभी आपके रिवर्ट होने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। सो आइए यहाँ पर हम आगे का देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, आर यू ऑथोराइज टू वर्क इन इंडिया। डेफिनेटली आप एक इंडिया के निवासी होने चाहिए और आप ऑथोराइज होने चाहिए इंडिया में काम करने के लिए, तो यस पे क्लिक करेंगे। इज़ योर मिनिमम एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन 12th और इंटरमीडिएट, मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन 12 होना चाहिए, यस आप यस पे क्लिक करेंगे। आर यू विलिंग टू वर्क इन नॉन टेक्निकल रोल। सो डेफिनेटली मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ये एक कस्टमर सपोर्ट का जॉब है जिसमें आपको वाया फोन, ईमेल और चैट के माध्यम से क्वेरीज को रिजॉल्व करना है, तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। यू विल बी अंडरगोइंग ट्रेनिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 और 8 मंथ, यहाँ पर 6 to 8 वीक्स का जो है यहाँ पर आपका ट्रेनिंग होने वाला है। सो आप यहाँ पर उसके लिए यस करते हैं कि हाँ आप 6 to 8 वीक्स का जो ट्रेनिंग होगा उसके लिए आप रेडी हैं, उसमें आपको कोई भी इशू नहीं है। सो इस बीच में जो ट्रेनिंग होगा 6 to 8 वीक्स का, इसमें आपको कोई भी लीव या कोई भी एडिशनल टाइम ऑफ आपको नहीं मिलने वाला है। सो इसके लिए आप यहाँ पर यस क्लिक करेंगे। वी हैव अ ब्रॉड रेंज ऑफ वर्किंग आवर दैट वी आर ओपन, आर यू कंफर्टेबल वर्किंग इन एनी शिफ्ट। सो डेफिनेटली आप यहाँ पर यस करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी ऑफिस में जाकर काम नहीं करना है, कोई भी ऑफिस में आपको नहीं जाना है, तो आप घर बैठे बैठे काम करना है। तो ये कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप डे में काम कर रहे हैं या नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, घर पे बैठे बैठे आप कभी भी काम कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद इन ऑर्डर टू मीट आवर कस्टमर नीड्स इन वी इम्प्लीमेंट बैकग्राउंड डील्स इन सर्टेन मेथड ड्यूरिंग पीक दैट विल स्टेट अप्रूव लीव्स एंड टाइम, विल यू बी विलिंग टू वर्क ड्यूरिंग दैट पीरियड विदाउट एनी लीव्स ऑन एडिशनल। डेफिनेटली आप यहाँ पर यस करेंगे कि सेम चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि जब आपको ट्रेनिंग और सारी चीज़ें हो रही होगी या कस्टमर्स को नीड होगा आपकी ज़रूरत होगी, आप किसी कस्टमर को आप आधा उनके क्वेरीज को रिजॉल्व किए हैं और उस टाइम में उनको आपकी ज़रूरत है, तो आप उस टाइम पे लीव या टाइम ऑफ नहीं ले सकते हैं। सो डेफिनेटली आप नहीं लेना चाहेंगे तो यस करेंगे। आर यू अवेलेबल टू वर्क फ्लेक्सिबल शेड्यूल, डेफिनेटली आप यहाँ पे फ्लेक्सिबल शेड्यूल के लिए यस करेंगे। ऑलरेडी मैंने बताया घर से बैठे बैठे काम करना है तो उसमें कोई इशू नहीं है। सो आप यहाँ पर आर यू फ्लेक्सिबल वर्क और ओवरनाइट, डेफिनेटली ओवरनाइट में भी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट वीकली ऑफ, ठीक है, आप वीकली सैटरडे संडे ऑफ होता है तो आप उसके लिए भी यस करेंगे। व्हेन आई अप्लाई फॉर अमेजोन आई अंडरस्टैंड दैट अमेजोन विल कंसिडर बैकग्राउंड चेक, डेफिनेटली आपका बैकग्राउंड चेक अमेजोन करेगी। अमेजोन वैसे ही जॉब नहीं दे देगा, डेफिनेटली अपने एंड से वो आपके बैकग्राउंड को चेक करेगी, आपकी स्किल्स को चेक करेगी, आप कितना डिजर्व करते हैं इस जॉब को। सो इसके लिए भी आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद है, आई एम अवेयर एंड अंडरस्टैंड दैट माई एम्प्लॉयमेंट इज सब्जेक्ट टू बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ऑल द इन्फॉर्मेशन फील्ड इज करेक्ट एंड होल्ड्स ट्रू। सो आपने यहाँ पर ये कंफर्म कर रहे कि आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर फिल किए हैं वो सभी डिटेल आपने करेक्ट फिल किया हुआ है। सो सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगेन ये वेरीफाई कर रहे हैं, आपको कंफर्मेशन कर रहे हैं, यस माय इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अगला पेज ओपन हो जाता है जो कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ का है। यहाँ पर आपके बारे में थोड़ा सा जो है आपके एक्सपीरियंस, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस का कंपनी के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे थोड़ा सा समझना चाहेंगे। सो हैव यू प्रीवियसली वर्क फॉर Amazon.com? डेफिनेटली नो होना चाहिए आपके तरफ से भी, आपने इससे पहले अमेजोन में कोई भी काम नहीं किया है। एक्सपीरियंस लेवल यहाँ पर फ्रेशर्स हो या एक्सपीरियंस हो, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अगर एक्सपीरियंस होता है तो डेफिनेटली वेल एंड गुड, फर्स्ट प्रीफर्ड रहेगा। अदरवाइज यहाँ पर फ्रेशर्स के लिए भी ओपनिंग है, तो फ्रेशर्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्रेशर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एम्प्लॉयर का नेम। यहाँ पर अगर आप एक्सपीरियंस है और आपने एक्सपीरियंस सेलेक्ट किया है तो ही आप यहाँ पर एम्प्लॉयर का नाम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपका 0 to 6 या 7 to 12 कितने मंथ का एक्सपीरियंस है, सो उस हिसाब से यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। प्लीज़ प्रोवाइड योर करेंट या लास्ट वन एनुअल कंपेंसेशन। आपका कंपेंसेशन, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या प्रीवियस आपका एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे आपकी सैलरी कितनी थी, 1 लाख से 2 लाख के बीच में थी, 3 to 4 लाख के बीच में थी, वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि आप फ्रेशर्स है तो यहाँ पर NA सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना नेटिव लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मल्टीपल लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई आपका लैंग्वेज है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऑल लैंग्वेज विच यू स्पीक, यहाँ पर अगर इसके अलावा भी कोई लैंग्वेज है ऐसा जो नॉर्मली आप स्पीक कर सकते हो सकता है आपको उसमें लिखना ना आता हो या बहुत ज़्यादा फ्लुएंट ना हो बट आपको बोलना आता है, तो आप उनमें से कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद प्लीज स्पेसिफाई योर सिटीजनशिप। डेफिनेटली यहाँ पर आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। डू यू हैव अ वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन ऑफ 20 Mbps इंस्टॉल एट योर प्लेस ऑफ रेसिडेंस। सो डेफिनेटली यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये मत घबराइएगा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अमेजोन की तरफ से लैपटॉप दिया जाता है और यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं। सो दोस्तों ये ट्रेनिंग टाइम की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग टाइम में आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। आपका जब प्रॉपर ज्वाइनिंग होता है तो सिलेक्शन के बाद आपको लैपटॉप और वाईफाई आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप आर यू करेंटली स्टडिंग, यस या नो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो यस, और नहीं कर रहे हैं तो नो। यहाँ पर आपका कोर्स ऑफ स्टडी आपने क्या कंप्लीट किया है उसके बारे में यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद टेल अस अबाउट योर सेल्फ भी आप देख रहे हैं इस तरीके से टिक लगा हुआ आ गया है, दैट मीन्स कंप्लीट हो गया है। सो अब हम यहाँ पर डाइवर्सिटी को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर व्हाट इज़ योर जेंडर, मेल या फीमेल, अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर लेंगे। Do you identify yourself as a part of LGBTQIA community, an equal opportunity employer? Amazon does not use this information in its hiring decision. सो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों का नो ही ऑप्शन होगा, किसी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपकी कोई डिसेबिलिटी है, अगर येस है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग यहाँ पर नो ही सेलेक्ट करेंगे, कोई डिसेबिलिटी नहीं है। सो अगर आपका है डिसेबिलिटी तो डेफिनेटली आप यहाँ पर येस सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सो सेव एंड कंटिन्यू पे अगेन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। करने के बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन असेसमेंट के लिए ऑप्शन आ चुका है। सो ऑनलाइन असेसमेंट के लिए कुछ मैंडेटरी यहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट दिया गया है जो कि आपको ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि एक ही बार आपको यहाँ पर असेसमेंट देना है और अमेजॉन डेफिनेटली आपका ड्रीम कंपनी और आप चाहते हैं यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो, तो हर चीज़ प्रॉपर प्रिपेयर्ड करके ही आप यहाँ पर इंटरव्यू दीजिएगा। जस्ट नॉर्मली आप यहाँ पर ये सोच के मत दीजिएगा कि जस्ट ठीक है एक बार देना है बस दे देते हैं, नहीं, थोड़ा सा तैयारी। देखिए प्रैक्टिस जो है हमेशा लोगों को परफेक्ट बनाता है, तो एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सिलेक्शन होता है नहीं होता है बात की बात है, बट अपने एंड से आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया था और अगर काश मैं प्रैक्टिस करता तो शायद हो सकता था। ठीक है, सो थोड़ा सा जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखना है स्पेशली आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर सिस्टम के लिए जिससे आप असेसमेंट टेस्ट देंगे उस सिस्टम का यहाँ पर ये रिक्वायर्ड है। एक और चीज़ दोस्तों, आप यहाँ पर मोबाइल फ़ोन से टेस्ट नहीं दे सकते हैं असेसमेंट टेस्ट, आपको उसके लिए लैपटॉप रिक्वायर्ड होगा। आप किसी फ्रेंड से या नेबर से आप लैपटॉप
अरेंज कर लीजिएगा। अरेंज करने के बाद आप वहाँ पर जस्ट टेस्ट के लिए, आपको 1 घंटे के अंदर आपका टेस्ट हो जाएगा। आधा घंटा टू 1 घंटा आपको लगेगा टेस्ट देने में। सो आप आइए मैंडेटरी हम लोग देख लेते हैं मशीन का। ओनली यूज डेस्कटॉप या लैपटॉप। सो डेस्कटॉप या लैपटॉप आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, किसी भी तरीके का टैब वगैरह जो है आप यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। वेबकैम और माइक जो है मैंडेटरी होना चाहिए, यानी कि लैपटॉप या डेस्कटॉप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें वेबकैम और माइक यानी कैमरा और माइक मैंडेटरी है, वो होना चाहिए। क्योंकि जब आप असेसमेंट टेस्ट देते हैं तो आपका कैमरा एक्टिव रहता है, वो आपके एक्टिविटीज़ को चेक करता है कि कहीं आप कहीं से देख करके तो नहीं लिख रहे हैं, कहीं से गूगल से सर्च तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेक करने के लिए रहता है। ब्राउज़र का जो है गूगल क्रोम ब्राउज़र एटलीस्ट 5 वर्जन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख लीजिएगा। मिनिमम यहाँ पर रैम जो है 8 GB रैम होना चाहिए, i3 प्रोसेसर होना चाहिए, 5th जनरेशन मिनिमम होना चाहिए। ये सारी चीज़ों जो क्राइटेरिया यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्राइटेरिया मिनिमम है। सो मिनिमम इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा और इसके हिसाब से ही आप सिस्टम पे रेडी हो करके तैयारी करिएगा। सो चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर गो टू असेसमेंट पे हम क्लिक करेंगे। गो टू असेसमेंट पे क्लिक करने के बाद आप ये देख रहे हैं कि अमेज़ॉन का खुद का एग्ज़ाम देने के लिए खुद का एक सिक्योर ब्राउज़र आपके लिए यहाँ पर तैयार किया हुआ है, जिसमें आप किसी भी तरह का स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, किसी अलग विंडो पेज पे नहीं जा सकते हैं। एक तरह से ये जो है अमेज़ॉन टेस्ट के लिए प्रॉपर हायर प्रो जो है उस कंपनी का नाम है, ब्राउज़र का नाम है, जिसमें आपके लिए ये सिक्योर ब्राउज़र रेडी किया गया है और यहाँ पे आप टेस्ट देने वाले हैं। दोस्तों, इसका टेस्ट देने का सिंपल यहाँ पर डाउनलोड सिक्योर एग्ज़ाम ब्राउज़र आप डाउनलोड करेंगे। आपको जैसा मैंने बताया कि मोबाइल फ़ोन में ये नहीं हो सकता है, आपको लैपटॉप का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। लैपटॉप में आप जैसे ही डाउनलोड सिक्योर ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे तो आप ये ब्राउज़र को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप वापस यहाँ पर आएंगे, प्रोसीड टू टेस्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू टेस्ट पे क्लिक करते ही आपका जो है वो कैमरा और माइक्रोफोन अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, आपको वो अलाउ करना है। और अलाउ करने के बाद 40-45 मिनट का आपको टाइम यहाँ पर दिया जाता है टेस्ट के लिए, और प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर टेस्ट देना है। दोस्तों, मैं इसके आगे की रिकॉर्डिंग कई बार करने का ट्राई किया, बट ये जो सिक्योर ब्राउज़र है ये रिकॉर्डिंग नहीं करने दे रहा है। जैसे ही मैं किसी भी चीज़ से यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ या अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो ब्लैक शो हो जा रहा है, वहाँ पे ब्लैक दिखा दे रहा है। यानी कि बहुत ही पावरफुल सिक्योर ब्राउज़र है ये, किसी भी तरह का कोई भी रिकॉर्डिंग तक यहाँ पर जो है वो सेंस कर ले रहा है और करने नहीं दे रहा है। सो यहाँ से आगे दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको खुद से ही करना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है, सिर्फ आपको जस्ट आपके लिए मैंने छोड़ा है कि आपको एक छोटा सा टेस्ट देना है। दोस्तों, वो टेस्ट देना कंपलसरी है, क्योंकि बिना टेस्ट के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं मैं उन सभी को अपने तरफ से बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा प्रिपरेशन करके यहाँ पर टेस्ट प्रोवाइड कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट में जनरली यहाँ पर ग्रामेटिकल जो है वो क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। सो उस हिसाब से थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन करिएगा और टेस्ट जरूर एक बार दीजिएगा। क्वालिफाई होना नहीं होना बात की बात है, बट आप एग्ज़ाम देने से पहले, टेस्ट देने से पहले हार मत मानिएगा और एक टेस्ट जरूर दीजिएगा। सो धन्यवाद दोस्तों। मैं लास्ट में एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग फॉर्म फिल करने के फोकस से और एग्ज़ाम के टेंशन में आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से मन लगाकर आप लोगों के लिए एक और नॉलेजेबल वीडियो और आपके समय को यूटिलाइज करने वाला वीडियो मैं वापस लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वापस लेकर आऊँगा।